इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। देखिए, सफलता की वो जो सीधी साधी कहानियां होती है ना, वो तो हमने बहुत सुनी है। लेकिन आज का ये सफर एकदम अलग होने वाला है। आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे भयानक किस्म के रिजेक्शन को, मतलब जब हर तरफ से सिर्फ ना सुनने को मिल रहा हो, उसे एक अनस्टॉपेबल ताकत और एक विशाल साम्राज्य में कैसे बदला जा सकता है। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि उस माइंडसेट का पूरा ब्लूप्रिंट है जो तब पैदा होता है जब हार मानने का कोई ऑप्शन ही ना बचे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही गहरे सवाल से। दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान आखिर है कौन? जरा सोचिए। अगर हम गहराई से सोचें ना, तो ये वो इंसान बिल्कुल नहीं है जिसके बैंक अकाउंट में सबसे ज्यादा पैसा है, ना ही वो जो शारीरिक रूप से बाहुबली है या जिसके बहुत ऊंचे ऊंचे कनेक्शंस हैं। बिल्कुल नहीं। असली और सबसे खतरनाक ताकत इन बाहरी चीजों से तो आती ही नहीं है। जवाब है वो इंसान जिसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। आज के हमारे इस अध्ययन का जो मुख्य किरदार है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी शुरुआती जिंदगी को अगर एक शब्द में समेटना हो तो वो शब्द होगा रिजेक्टेड। मतलब स्कूल में रिजेक्शन, दोस्तों के बीच रिजेक्शन, रिश्तों में और फिर जॉब इंटरव्यूज में भी रिजेक्शन। वो जहां भी गया, लोगों ने उसे यही फील कराया कि वो काफी नहीं है। टीचर्स ने उसे एवरेज कह दिया, लोगों ने उसके सपनों का जमकर मजाक उड़ाया। सच कहूं तो ये वो पॉइंट है जहां कोई भी आम इंसान पूरी तरह से टूटकर बिखर सकता है। यहीं से शुरू होता है हमारा पहला चरण, अस्वीकृति का बोझ। आइए समझते हैं कि जब लगातार रिजेक्शन मिलता है तो उसका दिमाग पर कितना गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। देखिए, जब पूरी दुनिया बार बार एक ही बात दोहराती है ना, तो अंततः हमारा अपना दिमाग भी उसे सच मानने लगता है। वो बाहरी डाउट धीरे धीरे अंदर घर कर जाता है। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। एक रात एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए, बिना किसी के सपोर्ट के और लगभग खाली जेब के साथ, उस इंसान के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं सच में किसी काम का नहीं हूं? सोर्स मटेरियल बताता है कि उस रात वो रोया, इसलिए नहीं कि वो कमजोर था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद को साबित करते करते और बार बार नजरअंदाज किए जाने से पूरी तरह से थक चुका था। लिटरली एग्जॉस्ट हो चुका था। और फिर आता है दूसरा चरण, दर्द का उत्प्रेरक। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां खुद को साबित करने की जो थकान थी ना, वो एक बिल्कुल नए रूप में बदल जाती है और सारा डर एकदम गायब हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त तुलना को समझना जरूरी है। एक तरफ होती है प्रेरणा यानी मोटिवेशन, और दूसरी तरफ होती है भूख यानी हंगर। मोटिवेशन को हमेशा किसी बाहरी इनाम या तारीफ की तलाश रहती है, लेकिन भूख, वो जो अपमान से पैदा होती है ना, वो बहुत गहरी और खतरनाक होती है। उसे किसी की तालियों की जरूरत नहीं होती। इसमें हर ताना ईंधन बन जाता है, हर रिजेक्शन एक जबरदस्त एनर्जी में बदल जाता है। जिस इंसान को अपमान ने आगे बढ़ाया हो ना, वो सिर्फ मोटिवेशन के सहारे काम करने वाले व्यक्ति से 100 गुना ज्यादा मेहनत करता है, फॉर श्योर। इस भूख के पीछे एक बहुत ही कड़वी सच्चाई छुपी थी। उसने ये रियलाइज किया कि गरीब या असफल लोगों को समाज हमेशा मुफ्त की सलाह देता है, जबकि सफल लोगों को सम्मान मिलता है। और अब उसे सलाह बिल्कुल नहीं चाहिए थी, उसे सिर्फ सम्मान चाहिए था। बस इसी एक सिंगल थॉट ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने शिकायत करना छोड़ दिया, खुद को सही साबित करना छोड़ दिया और दूसरों से ये उम्मीद करना भी छोड़ दिया कि कोई उस पर विश्वास करे। उसने पूरी तरह से खामोशी को अपना लिया, एकदम साइलेंस। यहीं से शुरू होता है तीसरा चरण, खामोश संघर्ष। ये वो दौर है जहां अंधेरे में सफलता की असली नींव रखी जाती है, बिना किसी शोर शराबे के। जब बाकी दुनिया आराम से सो रही होती है ना, तब शुरू होती है असली कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। सोर्स में बड़ा क्लियरली बताया गया है कि रात के 3 बजे तक जागकर काम करना, एक टूटे हुए लैपटॉप पर नई चीजें सीखना और खुद पर डाउट होने के बावजूद बस डटे रहना, ये सब सिर्फ और सिर्फ निरंतरता की वजह से मुमकिन हो पाया। देखिए, टैलेंट भले ही किसी अवसर का दरवाजा खोल दे, लेकिन ये निरंतरता ही है जो बिना किसी तारीफ और बिना किसी सपोर्ट के भी इंसान को उस कमरे में टिकाए रखती है। अब सवाल ये है कि ये पूरा सफर असल में दिखता कैसा है। ये कोई रातों रात कामयाब होने वाली कहानी बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही धीमी और ब्रूटल प्रोसेस है। महीनों तक मुफ्त ऑनलाइन वीडियो से स्किल सीखना, फिर पूरे 1 साल बाद जाकर पहला छोटा सा क्लाइंट मिलना, फिर वो दौर भी आना जब करीबियों और क्लाइंट्स ने धोखा दिया, लेकिन बिना हार माने तीसरे साल में एक टूटी हुई मेज और एक छोटे से कमरे से अपनी खुद की कंपनी शुरू करना और फाइनली 5 साल बाद उस साम्राज्य का विस्तार करना। ये टाइमलाइन दिखाती है कि शुरुआत में महानता अक्सर बिल्कुल पागल पर जैसी ही लगती है। और अब आते हैं चौथे चरण पर, आजादी की कीमत, क्योंकि इस विशाल सफलता के साथ एक बहुत ही क्रूर समझौता करना पड़ता है।
महानता की ना एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आज़ादी और सफलता चाहिए तो हर दिन 16-16 घंटे काम करना पड़ता है, नींद का त्याग करना पड़ता है, आराम छोड़ना पड़ता है, हर तरह का एंटरटेनमेंट और वो सारे बहाने खत्म करने पड़ते हैं जो हम अक्सर बनाते हैं। लेकिन सबसे अहम बात जो इस सोर्स सामग्री में बताई गई है वो है अपनी पुरानी पहचान को मारना। जी हाँ, उस कमजोर वर्जन को हमेशा के लिए खत्म करना जो लोगों से वैलिडेशन चाहता था, जो रिजेक्शन से डरता था। ये आज़ादी पाने का अल्टीमेट प्राइस है। सफलता का ये फलसफा दर्द को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। एक तरफ है आसान जीवन जो हमेशा कमजोर लोगों को जन्म देता है, और दूसरी तरफ है कठिन जीवन जो उन खतरनाक और मजबूत लोगों को तैयार करता है जो दुनिया बदलने का दम रखते हैं। दर्द कोई दुश्मन नहीं है। दर्द इंसान को जगाता है, उसे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करता है और आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। ये वो चाबी है जो इंसान के भीतर छिपी उस अनडिस्कवर्ड पावर को अनलॉक करती है जिसके बारे में उसे खुद भी कोई अंदाजा नहीं होता। अगर किसी को लगातार रिजेक्ट किया जा रहा है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो इंसान कमजोर है। इसका सीधा सा मतलब ये हो सकता है कि वो गलत माहौल में फंसा हुआ है। इसे ऐसे समझिए, भेड़ों के बीच पला हुआ शेर अक्सर अपने ही ताकत पर शक करने लगता है। उसे लगता है वो भी भेड़ है, लेकिन जैसे ही वो सही माहौल में यानी जंगल में कदम रखता है तो उसे तुरंत याद आ जाता है कि वो असल में कौन है और उसकी असली ताकत क्या है। अब हम पहुंचते हैं 5वें और अंतिम चरण पर, सबसे बड़ा बदलाव यानी खामोश सफलता। सालों के खून पसीने की मेहनत के बाद जब फाइनली वो साम्राज्य खड़ा हो जाता है और जो लोग कभी हंसते थे आज वही लोग अवसरों के लिए कतार में खड़े होते हैं, तो इंसान चाहे तो बहुत घमंड दिखा सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा डिफरेंस है। शोर मचाने वाले अक्सर अहंकार से भरे होते हैं, उन्हें दूसरों से बस वैलिडेशन चाहिए होता है, जबकि जो लोग खामोशी से अपना साम्राज्य बनाते हैं वे विनम्रता और सम्मान का रास्ता चुनते हैं। असली बदला कभी चीखता नहीं है, वो बस चुपचाप सफल होता है। इसलिए उसने बिना कोई ड्रामा किए बस मुस्कुराकर अपने पुराने आलोचकों का सम्मान के साथ स्वागत किया। और उस वक्त कहा गया ये वाक्य असली ताकत को पूरी तरह से डिफाइन करता है। मैंने तुम्हें गलत साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सही साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की। ये वो मुकाम है जहां इंसान बाहरी दुनिया की परवाह और उनके वैलिडेशन की जरूरत से पूरी तरह से आजाद हो जाता है। अब ये बात रत्ती भर भी मायने नहीं रखती कि दूसरे क्या सोचते हैं, क्योंकि इंसान खुद की नजरों में खुद को साबित कर चुका होता है। इस पूरी मेंटालिटी का निचोड़ बस यही है कि हारने वाले हमेशा दुनिया से लड़ते हैं, वो दूसरों को गलत साबित करने में ही अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जीतने वाले वो हमेशा खुद से लड़ते हैं। वे अपने अंदर के डाउट, अपनी कमजोरियों और अपनी कमियों से मुकाबला करते हैं। एक साम्राज्य बनाने की जो असली लड़ाई है ना, वो कभी भी उन लोगों के खिलाफ नहीं होती जिन्होंने अतीत में ठोकर मारी हो। असली लड़ाई तो हमेशा खुद को बेहतर बनाने की होती है। इस एक्सप्लेनर का अंत हम एक बहुत ही गहरे विचार के साथ करेंगे। बीज अंधेरे में भी पनपते हैं। अगर कभी ऐसा लगे ना कि जिंदगी के दर्द और रिजेक्शन के बोझ तले कोई पूरी तरह दब रहा है, तो हमेशा याद रखना चाहिए कि शायद जिंदगी उसे दफना नहीं रही है, बल्कि उसे एक नए और मजबूत रूप में पनपने के लिए बो रही है। इतिहास हमेशा उन लोगों को याद रखता है जो पूरी तरह टूटने के बाद फिर से खड़े होते हैं। ये विचार हम सभी के लिए एक वेकअप कॉल है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जिंदगी के मौजूदा दर्द किसी आने वाली महानता की नींव तो नहीं रख रहे। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।